इश्क मुर्शीद पार्ट 3। उनके दिमाग में अभी भी हवेली के अंदर हुए अजीबोगरीब घटनाएं ताज़ा थीं। तलवार अब अरहम के हाथ में सुरक्षित थी, लेकिन उसके साथ जो भार आया था उसे महसूस करना मुश्किल नहीं था। हाँ, हमें अब कहाँ जाना चाहिए? फैसला ने हाँफते हुए पूछा। उसकी आंखों में अनिश्चितता और डर की परछाई साफ नजर आ रही थीं। अरहम ने चारों ओर नजर दौड़ाई। जंगल अंधकारमय और रहस्यमय था और उन्हें कोई रास्ता दिखाई नहीं दे रहा था। हमें पहले इस जंगल से बाहर निकलना होगा, उसने शांत आवाज में कहा। उसके बाद ही हम तय कर सकते हैं कि आगे क्या करना है। जैसे ही वे आगे बढ़े, हवा में हल्की हल्की सरसराहट सुनाई देने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे जंगल खुद उनके रास्ते में बाधा डालने की कोशिश कर रहा हो। पेड़ों की शाखाएं उनके चारों ओर लहराने लगीं, मानो किसी अदृश्य शक्ति ने उन्हें रोकने का इरादा कर लिया हो। यह जंगल भी उसी साजिश का हिस्सा है, फैसल ने बेचैन होकर कहा। हमारे लिए यहां से बाहर निकलना आसान नहीं होगा। अरहम ने तलवार को मजबूती से पकड़ा। इस तलवार में जो शक्ति है, शायद वही हमें यहां से बाहर निकाल सकती है, उसने सोचा और तलवार को हवा में लहराया। तलवार की चमकते ही पेड़ों की शाखाएं पीछे हट गईं और एक साफ रास्ता उनके सामने उभर आया। यह तलवार सच में जादुई है, फैसल ने चौंकते हुए कहा। हम इसका इस्तेमाल करके यहां से बाहर निकल सकते हैं। दोनों ने जल्दी से उस रास्ते पर कदम बढ़ाए जो तलवार की रोशनी से साफ हुआ था। जंगल अब भी रहस्यमय था, लेकिन तलवार की चमक ने उनके लिए एक सुरक्षित मार्ग बना दिया था। वे दोनों तेजी से चलने लगे और कुछ ही देर में उन्हें जंगल के अंत का आभास हुआ। जैसे ही वे जंगल से बाहर निकले, उनके सामने एक पुरानी मगर भव्य मस्जिद का दृश्य उभर आया। मस्जिद के चारों ओर एक गहरी खामोशी थी और यह जगह हवेली जितनी ही रहस्यमयी लग रही थी। मस्जिद के आंगन में एक पुराना कुआं था, जिसके पास कुछ पुराने पत्थर और मोमबत्तियां जली हुई थीं। ये मस्जिद किसकी हो सकती है? फैसल ने धीरे से पूछा। और यहाँ कौन लोग आते होंगे? अरहम ने मस्जिद की ओर देखा और कहा, यह वही जगह है जिसका जिक्र सैयदा ने किया था। शायद इस मस्जिद में हमारे सवालों के जवाब छिपे हुए हैं। दोनों ने मस्जिद की तरफ बढ़ने का फैसला किया। मस्जिद की दीवारों पर उकेरे गए आयतें और शिलालेख बहुत पुराने थे, लेकिन उनमें छिपा संदेश अभी भी जीवित था। जैसे ही वे मस्जिद के अंदर पहुंचे, वहां का माहौल और भी रहस्यमय हो गया। मस्जिद के अंदर एक बड़ी सी गुफा थी, जो मस्जिद की जड़ तक जाती थी। गुफा के अंदर का वातावरण बेहद ठंडा और भयानक था। यहाँ कुछ बहुत बड़ा छिपा हुआ है, अरहम ने गंभीरता से कहा। हमें इस गुफा में जाना होगा। हो सकता है कि हमारे सवालों के जवाब यहीं मिले। दोनों ने गुफा के अंदर कदम रखा। गुफा में हर कदम पर उन्हें महसूस हो रहा था कि जैसे कोई अनदेखी शक्ति उनका पीछा कर रही हो। गुफा के भीतर जाते ही उन्हें दीवारों पर कुछ अजीब निशान और चित्र दिखाई दिए, जिनमें एक बार फिर से वही तलवार उकेरी हुई थी। यह तलवार केवल एक साधारण हथियार नहीं है, फैसल ने कहा। यह एक प्राचीन रहस्य की कुंजी हो सकती है, जो सदियों से छुपा हुआ है। अरहम ने दीवार पर बने चित्रों को गौर से देखा। चित्रों में दिखाया गया था कि किस तरह से इस तलवार का इस्तेमाल करने वाले योद्धा एक भयानक युद्ध में विजयी हुए थे, लेकिन उसी के साथ एक चेतावनी भी थी। तलवार का दुरुपयोग करने वाला व्यक्ति अपने विनाश का कारण खुद बनेगा। यह चेतावनी हमारे लिए है, अरहम ने चिंतित होकर कहा। हमें इस तलवार का इस्तेमाल बहुत सोच समझकर करना होगा, वरना हम भी उसी अभिशाप का शिकार हो सकते हैं। जैसे ही वे गुफा के अंत में पहुंचे, उनके सामने एक पुरानी किताब का टुकड़ा पड़ा हुआ था। अरहम ने उसे उठाया और देखा कि उसमें कुछ अनजान भाषा में लिखा हुआ था। किताब के पन्नों में कुछ विशेष मंत्र और निर्देश थे, जो तलवार की शक्ति को नियंत्रित करने के लिए थे। यह वही किताब है जिसका जिक्र सैयदा ने किया था, फैसल ने उत्तेजना से कहा। यह किताब हमें बताएगी कि तलवार का सही इस्तेमाल कैसे करना है। अरहम ने किताब को ध्यान से पढ़ा। उसमें लिखा था कि तलवार का उपयोग केवल एक सच्चे और साहसी व्यक्ति द्वारा ही किया जा सकता है, जो अपने स्वार्थ को त्याग कर दूसरों की भलाई के लिए इसे इस्तेमाल करेगा। इसके अलावा तलवार के साथ एक विशेष मंत्र भी जुड़ा हुआ था, जिसे बोलकर तलवार की शक्ति को जागृत किया जा सकता था। हमें इस मंत्र का उपयोग करना होगा, अरहम ने कहा।
लेकिन हमें यह सुनिश्चित करना होगा कि हम इसे सही तरीके से करें। फैसल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हमें इस तलवार और इस गुफा के रहस्य को सुलझाने के लिए तैयार रहना होगा। शायद इसके बाद ही हम समझ पाएंगे कि इस साजिश का असली मकसद क्या है। दोनों ने किताब के निर्देशों का पालन करते हुए मंत्र का उच्चारण किया। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, गुफा के अंदर अचानक से एक तेज रोशनी फैल गई। गुफा की दीवारें और चित्र जीवंत हो उठे और एक अदृश्य शक्ति ने गुफा को घेर लिया। यह क्या हो रहा है? फैसल ने चौंकते हुए पूछा। अरहम ने तलवार को मजबूती से थामा और कहा, यह गुफा हमें कुछ दिखाने वाली है। शायद इसी रोशनी में छुपा हुआ है वह सच जो हम जानना चाहते हैं। रोशनी के साथ ही गुफा में एक अजीब सी हलचल हुई और एक छिपी हुई दरवाजा उभर आया। वह दरवाजा गुफा की गहराई में और भी आगे जाता हुआ प्रतीत हो रहा था। हमें उस दरवाजे से होकर जाना होगा, अरहम ने दृढ़ता से कहा। शायद वहीं हमारे सभी सवालों के जवाब मिलेंगे। दोनों ने हिम्मत जुटाई और उस दरवाजे की ओर बढ़े। दरवाजा धीरे धीरे खुला और उनके सामने एक नया रहस्यमय सफर उभर आया। अब वे उस सच्चाई के करीब थे जिसे जानने के लिए उन्होंने यह खतरनाक रास्ता चुना था। गुफा का दरवाजा खुलते ही अरहम और फैसल के सामने एक गहरा अंधकार फैल गया। गुफा के भीतर से आती हुई ठंडी हवा ने उनकी रीढ़ की हड्डी में सिहरन दौड़ा दी। दोनों ने अपने कदम सावधानी से आगे बढ़ाए, क्योंकि उन्हें पता था कि इस अंधकार के पीछे एक बड़ा रहस्य छिपा हुआ है। यह जगह बहुत ही अजीब है, फैसल ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में डर साफ झलक रहा था। यहाँ कुछ तो है जो हमें दिखाई नहीं दे रहा, लेकिन महसूस हो रहा है। अरहम ने भी वही महसूस किया। गुफा के अंदर का वातावरण भारी और भयानक था। जैसे ही वे कुछ कदम और आगे बढ़े, उन्हें दीवारों पर कुछ उकेरे हुए प्रतीक दिखाई दिए। ये वही प्रतीक थे जो उन्होंने पहले मस्जिद और हवेली में देखे थे। ये सब किसी एक ही साजिश का हिस्सा है, अरहम ने दीवारों को ध्यान से देखते हुए कहा। ये गुफा हमें उस साजिश के केंद्र तक ले जाएगी। गुफा के अंत में एक बड़ा सा कक्ष दिखाई देने लगा। उस कक्ष के बीचों बीच एक पत्थर की वेदी थी, जिसके चारों ओर कुछ अजीबोगरीब उपकरण रखे हुए थे। वेदी के ऊपर एक पुरानी धूल से ढकी हुई किताब रखी थी और उसके चारों ओर कुछ मोमबत्तियां जली हुई थीं, जो हल्की हल्की रोशनी दे रही थीं। यह किताब जरूर महत्वपूर्ण है, फैसल ने किताब की ओर इशारा करते हुए कहा। शायद यही वह किताब है जो हमें तलवार के रहस्यों से पर्दा उठाने में मदद करेगी। अरहम ने वेदी के पास जाकर धीरे से किताब को उठाया। जैसे ही उसने किताब खोली, उसमें से एक पुरानी सूखी आवाज गूंजने लगी। वह आवाज अरहम के कानों में गूंजते हुए कुछ प्राचीन भाषा में बातें करने लगी, जिसे अरहम समझ नहीं पाया। यह क्या कह रही है? फैसल ने उत्सुकता से पूछा। मुझे समझ नहीं आ रहा, अरहम ने धीरे से कहा। लेकिन इतना तो पक्का है कि यह किताब और इस गुफा में कुछ गहरा रहस्य छिपा हुआ है। हमें इसे समझने के लिए और ध्यान से देखना होगा। अरहम ने किताब के पन्नों को पलटते हुए देखा कि उसमें कुछ विशेष मंत्र और चित्र बनाए गए थे। हर चित्र में वही तलवार दिखाई दे रही थी और उसके साथ कुछ अनजान प्रतीक और निशान थे। ये सब उस प्राचीन युद्ध और साजिश की ओर इशारा कर रहे थे, जिसमें यह तलवार अहम भूमिका निभा चुकी थी। यह तलवार कोई साधारण हथियार नहीं है, अरहम ने गंभीरता से कहा। यह एक शक्ति है जिसे अच्छे या बुरे दोनों ही मकसद के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन इसे नियंत्रित करने के लिए हमें इस किताब के सारे रहस्यों को समझना होगा। फैसल ने किताब में बने चित्रों और मंत्रों को ध्यान से देखा और कहा, अगर यह तलवार इतनी शक्तिशाली है तो इसका मतलब है कि इसे हासिल करने के लिए कोई न कोई साजिश कर रहा है। शायद वही लोग हमें भी निशाना बना रहे हैं, अरहम ने सिर हिलाते हुए कहा। हाँ, हमें इस बात का ध्यान रखना होगा। हमें यह तलवार और यह किताब किसी भी हालत में गलत हाथों में नहीं जाने देनी चाहिए। जैसे ही उन्होंने किताब के आखिरी पन्ने को पलटा, गुफा में अचानक से एक जोरदार गड़गड़ाहट होने लगी। गुफा की दीवारें हिलने लगीं और ऐसा लगने लगा कि गुफा अब उनके लिए और भी खतरनाक हो गई है। हमें यहाँ से जल्दी निकलना होगा, फैसल ने घबराते हुए कहा। ये गुफा अब हमारे लिए सुरक्षित नहीं है। अरहम ने किताब को अपने साथ लिया और तलवार को मजबूती से पकड़कर गुफा से बाहर निकलने की कोशिश की।
लेकिन गुफा का रास्ता अब पहले जैसा नहीं था। दीवारें लगातार हिल रही थीं और पत्थर गिरने लगे थे। उन्होंने तेजी से कदम बढ़ाए, लेकिन गुफा का अंधकार अब और भी गहरा हो गया था। जल्दी करो फैसल, अरहम ने जोर से कहा। हमें इस गुफा से बाहर निकलना होगा, नहीं तो हम यहाँ हमेशा के लिए फंस जाएंगे। दोनों ने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंधेरे के बीच रास्ता खोजते हुए बाहर निकलने की कोशिश की। गुफा का दरवाजा अब भी खुला था, लेकिन रास्ता अवरुद्ध होता जा रहा था। अंत में वे दोनों किसी तरह गुफा से बाहर निकलने में कामयाब हुए, लेकिन जैसे ही वे बाहर निकले, गुफा का दरवाजा जोर से बंद हो गया और अंदर का सारा अंधकार वहीं कैद हो गया। बाहर आकर दोनों ने राहत की सांस ली, लेकिन उन्हें पता था कि यह केवल शुरुआत थी। अब उनके पास वह किताब और तलवार थी जो शायद सदियों से छिपे हुए रहस्यों और साजिशों को उजागर कर सकती थी। अब हमें यह समझना होगा कि इस किताब और तलवार का क्या करना है, अरहम ने कहा। शायद हमें सैयदा के पास वापस जाना चाहिए। हो सकता है वह हमें इसके आगे की दिशा बता सके। फैसल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, हाँ, हमें जल्द ही वापस जाना चाहिए। हमारे पास जो है वह बहुत ही कीमती और खतरनाक है। हमें इसे किसी भी हालत में सुरक्षित रखना होगा। दोनों ने तय किया कि अब वे जल्द से जल्द सैयदा के पास जाएंगे और उससे इस साजिश के बाकी हिस्सों का पता लगाने की कोशिश करेंगे। उनके सामने अब एक लंबा और खतरनाक सफर था, लेकिन वे जानते थे कि उनके पास वह शक्ति थी जो उन्हें इस साजिश का पर्दाफाश करने में मदद करेगी। गुफा से बाहर निकलने के बाद अरहम और फैसल का मन हल्का तो हुआ, लेकिन उनके दिल में सवालों का बवंडर था। वे जानते थे कि जो कुछ भी उनके साथ हुआ वह महज एक संयोग नहीं था। उनके सामने जो रहस्य उभरा था वह न केवल उनकी जिंदगी बदलने वाला था, बल्कि कई और जिंदगियों पर भी असर डाल सकता था। हमें जितनी जल्दी हो सके सैयदा के पास पहुंचना होगा, अरहम ने तलवार को संभालते हुए कहा। यह किताब और तलवार अब हमारे हाथ में है, लेकिन इनके पीछे छिपे खतरों का हमें कोई अंदाजा नहीं है। फैसल ने सहमति में सिर हिलाया और कहा, तुम सही कह रहे हो अरहम, हमें सावधान रहना होगा। शायद उस साजिश का एक हिस्सा अभी भी हमारे पीछे हो। दोनों ने तेजी से कदम बढ़ाए और गांव की ओर बढ़ चले, जहां सैयदा रहती थी। रास्ते में उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था जैसे कोई उनकी हर चाल पर नजर रख रहा हो। अजनबी नजरें, झाड़ियों में हलचल और हवा में घुला हुआ एक अजीब सा खौफ, ये सभी संकेत उन्हें चौकन्ना कर रहे थे। जैसे ही वे सैयदा के घर पहुंचे, उन्होंने देखा कि घर का दरवाजा थोड़ा सा खुला हुआ था। घर के अंदर से कोई हलचल नहीं हो रही थी। अरहम और फैसल ने एक दूसरे की ओर देखा, फिर दरवाजे को धकेलकर अंदर दाखिल हो गए। सैयदा, अरहम ने अंदर दाखिल होते ही आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं आया। घर का वातावरण ठंडा और अजीब था। दीवारों पर लगी तस्वीरें और सजावटें धूल से ढकी हुई थीं, मानो काफी समय से यहाँ कोई नहीं आया हो। फैसल ने चिंतित होकर कहा, यह जगह तो वैसी नहीं लग रही जैसी हमने पहले देखी थी। क्या कुछ गड़बड़ है? अरहम ने सैयदा के कमरे की ओर कदम बढ़ाए। कमरे का दरवाजा भी आधा खुला हुआ था। जब वे अंदर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि सैयदा कमरे के बीच में खड़ी थी, लेकिन उसकी आंखों में एक अलग सी चमक थी। तुम आ गए अरहम, सैयदा ने धीमी मगर स्थिर आवाज में कहा। उसकी आवाज में एक अजीब सी ठंडक थी जो अरहम ने पहले कभी महसूस नहीं की थी। सैयदा, हमने वह तलवार और किताब ढूंढ ली है, अरहम ने कहा, लेकिन अब हमें यह समझ में नहीं आ रहा कि इसके साथ आगे क्या करना चाहिए। सैयदा ने गहरी सांस ली और कहा, तुमने जो पाया है वह बहुत ही कीमती है, लेकिन तुम नहीं जानते कि इसके साथ कितनी बड़ी जिम्मेदारी आती है। ये तलवार सिर्फ एक हथियार नहीं है, बल्कि एक ऐसी शक्ति है जो सही हाथों में हो तो दुनिया को बदल सकती है, और गलत हाथों में यह विनाश का कारण बन सकती है। फैसल ने चिंतित होकर पूछा, तो अब हमें क्या करना चाहिए? क्या यह किताब हमें इस तलवार का सही इस्तेमाल करने के लिए मार्गदर्शन कर सकती है? सैयदा ने कुछ क्षणों के लिए चुप्पी साध ली। फिर उसने कहा, इस किताब में कुछ गूढ़ रहस्य छिपे हैं जिन्हें समझने के लिए बहुत समझदारी और धैर्य की जरूरत है। लेकिन सबसे पहले तुम्हें यह जानना होगा कि तुम किसके खिलाफ लड़ाई कर रहे हो। अरहम ने संजीदगी से कहा, क्या तुम हमें बता सकती हो कि इस साजिश के पीछे कौन है
और इस तलवार और किताब का असली मकसद क्या है? सैयदा ने अपनी आंखें बंद की और जैसे ही उसने आंखें खोली, उसकी आंखों में एक अजीब सी चमक उभरी। तुम्हें पता है कि इस तलवार को खोजने के लिए सदियों से कई लोग मरे हैं। ये तलवार उस समय की है जब एक महान योद्धा ने इसका इस्तेमाल करके पूरे राज्य को अपने अधीन कर लिया था। लेकिन जैसे ही उसने तलवार की शक्ति का दुरुपयोग किया, वह खुद विनाश का शिकार हो गया। तो क्या यही तलवार उस योद्धा की है? फैसल ने हैरानी से पूछा। हाँ, सैयदा ने कहा। और अब वही लोग जो इस तलवार की शक्ति को फिर से हासिल करना चाहते हैं, तुम्हारे पीछे हैं। उनका एक ही मकसद है, इस तलवार को किसी भी कीमत पर हासिल करना, चाहे इसके लिए कितनी भी बलि क्यों न देनी पड़े। अरहम ने गंभीरता से कहा, हम इस तलवार को गलत हाथों में नहीं जाने देंगे, लेकिन हमें यह समझना होगा कि हमें क्या करना है। सैयदा ने एक गहरी सांस ली और कहा, यह किताब ही तुम्हारा मार्गदर्शन करेगी। इसमें कुछ ऐसे मंत्र और तरीके बताए गए हैं जिनसे तुम इस तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर सकते हो। लेकिन याद रखना, यह आसान नहीं होगा। तुम्हें अपने भीतर की सबसे बड़ी चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। हम तैयार हैं, अरहम ने दृढ़ता से कहा। हम किसी भी हालत में इस साजिश को नाकाम करेंगे। सैयदा ने मुस्कुराते हुए कहा, तो फिर इस किताब को पढ़ो, इसे समझो और अपनी यात्रा शुरू करो। ये सफर तुम्हें वहां ले जाएगा जहां से सब कुछ शुरू हुआ था, वह स्थान जो इस तलवार और इसके पीछे की साजिश की जड़ है। अरहम और फैसल ने सैयदा से विदा ली और किताब को ध्यान से पढ़ने और समझने के लिए तैयार हो गए। उन्होंने समझ लिया था कि यह सफर आसान नहीं होगा, लेकिन अब वे पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। उनके सामने अब एक नई चुनौती थी और वे इस चुनौती को स्वीकार करने के लिए पूरी तरह तैयार थे। अरहम और फैसल ने सैयदा के घर से निकलकर किताब को ध्यान से पढ़ने का निर्णय लिया। उन्हें समझ में आ गया था कि इस किताब में छिपे रहस्यों को समझे बिना वे उस शक्ति को नियंत्रित नहीं कर सकते जो तलवार में छिपी हुई थी। गांव से थोड़ी दूर एक शांत स्थान पर बैठकर उन्होंने किताब के पन्नों को पलटना शुरू किया। किताब के पन्नों में प्राचीन भाषा में लिखे मंत्र और चित्र थे। कुछ पन्नों पर तलवार की तस्वीरें उकेरी गई थीं, जिनमें वह तलवार अलग अलग लोगों के हाथों में दिखाई दे रही थी। अरहम ने ध्यान से देखा कि हर तस्वीर में तलवार से एक अलग तरह की ऊर्जा निकलती हुई दिखाई दे रही थी। कभी रोशनी, कभी अंधकार, तो कभी आग की लपटें। फैसल ने कुछ पन्ने पलटते हुए कहा, यह देखो अरहम, यहाँ कुछ ऐसा लिखा है जिसे हम समझ नहीं पा रहे हैं। शायद यही वह मंत्र है जो तलवार की शक्ति को नियंत्रित कर सकता है। अरहम ने किताब को ध्यान से देखा और महसूस किया कि कुछ पन्नों पर लिखा हुआ पाठ अस्पष्ट और गूढ़ था। ये मंत्र शायद सदियों से छिपा हुआ था और इसे समझने के लिए खास ज्ञान की जरूरत थी। हमें इस भाषा को समझने के लिए किसी जानकार की मदद लेनी होगी, अरहम ने चिंतित होकर कहा। लेकिन हमें जल्दी करना होगा क्योंकि अब हमारे पास ज्यादा समय नहीं है। उसी वक्त अचानक फैसल की नजर एक छोटे से पन्ने पर पड़ी जो किताब के बीच में छिपा हुआ था। उसने वह पन्ना निकाला और देखा कि उस पर एक नक्शा बना हुआ था। नक्शे में एक खास स्थान की ओर इशारा किया गया था जिसे मुर्शीद की दरगाह कहा गया था। यह क्या हो सकता है? फैसल ने हैरानी से पूछा। यहाँ को मुर्शीद की दरगाह के बारे में लिखा है, क्या हमें वहां जाना चाहिए? अरहम ने नक्शे को गौर से देखा और कहा, शायद यही वह जगह है जहां से हमें इस किताब और तलवार का रहस्य समझने में मदद मिल सकती है। हमें वहां जरूर जाना चाहिए। दोनों ने बिना समय गंवाए नक्शे के दिशा निर्देशों का पालन करने का निर्णय लिया। उन्होंने किताब को संभालकर अपने साथ रखा और यात्रा पर निकल पड़े। रास्ते में उन्हें एक अजीब सी बेचैनी महसूस हो रही थी, जैसे कोई उनके हर कदम पर नजर रख रहा हो। जब वे नक्शे में बताए गए स्थान पर पहुंचे तो उन्होंने पाया कि वह एक सुनसान और वीरान जगह थी। वहां एक पुरानी टूटी फूटी दरगाह थी जिसकी दीवारों पर समय के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। दरगाह के अंदर एक सन्नाटा था जो उनके दिलों को दहला रहा था। यह जगह तो बहुत पुरानी और खंडहर हो चुकी है, फैसल ने कहा, लेकिन यह नक्शा हमें यहीं लाया है। शायद यहाँ कुछ छिपा हुआ है। अरहम ने दरगाह के अंदर कदम रखा और देखा कि वहां एक छोटी सी मजार थी जिसके चारों ओर दीवारों पर
वहीं प्रतीक और निशान बने हुए थे जो उन्होंने पहले मस्जिद और हवेली में देखे थे। अरहम को अचानक से एहसास हुआ कि यह दरगाह भी उसी साजिश का हिस्सा थी जिसका सामना वे कर रहे थे। हमें इस जगह को ध्यान से देखना होगा, अरहम ने कहा। यहाँ कुछ ऐसा छिपा हुआ है जो हमें इस साजिश का असली सच बताने में मदद करेगा। दोनों ने दरगाह के हर कोने को ध्यान से देखना शुरू किया। अचानक फैसल की नजर मजार के पास रखे एक पुराने बक्से पर पड़ी। बक्सा धूल से ढका हुआ था और उस पर कुछ गूढ़ प्रतीक उकेरे हुए थे। फैसल ने बक्से को खोलने की कोशिश की, लेकिन वह बंद था। अरहम ने किताब में देखे गए मंत्रों में से एक मंत्र पढ़ा और बक्से को छुआ। अचानक बक्सा धीरे धीरे खुलने लगा। बक्से के अंदर एक पुरानी तलवार रखी थी जो उस तलवार से बिल्कुल मिलती जुलती थी जिसे वे गुफा से लेकर आए थे। यह क्या है? फैसल ने हैरानी से पूछा। क्या यह भी वही तलवार है? अरहम ने तलवार को हाथ में उठाया और महसूस किया कि इसमें एक अलग तरह की ऊर्जा थी। यह तलवार भी शक्तिशाली थी, लेकिन इसमें कुछ खास था जो उसे और भी खतरनाक बना रहा था। यह तलवार शायद उस तलवार की ही जोड़ी है, अरहम ने कहा। शायद इस साजिश के पीछे कोई और भी बड़ी ताकत है जिसे अब हमें समझना होगा। जैसे ही अरहम ने उस तलवार को अपने साथ रखा, दरगाह के भीतर अचानक से एक जोरदार धमाका हुआ और वे दोनों हिलते हुए जमीन पर गिर पड़े। जब उन्होंने ऊपर देखा तो दरगाह की दीवारों पर कुछ अनजाने प्रतीक उभरने लगे और एक गहरी गूंजती हुई आवाज ने उन्हें चौंका दिया। तुम्हें यहाँ नहीं आना चाहिए था, वह आवाज कह रही थी। अब तुम्हें इस साजिश के सारे हिस्सों को जोड़ना होगा, नहीं तो तुम भी इसी में फंस जाओगे। अरहम और फैसल ने डरते हुए एक दूसरे की ओर देखा। अब उनके सामने एक नई चुनौती थी, इस दरगाह और किताब में छिपे हुए रहस्यों को समझना और उस साजिश का पर्दाफाश करना जो उनके सामने धीरे धीरे खुल रही थी। कहानी जारी रहेगी। आगे की कहानी अगले पार्ट में। अगला पार्ट जल्दी आएगा। कमेंट में जरूर बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। कहानी अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि मैं जब भी वीडियो अपलोड करूं आपको वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो।